चलिए, कल हम हिस्ट्री चल रहे थे। हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हुआ था और आधुनिक भारत चल रहा है। कल बंगाल का विभाजन शुरू हुआ था। आज हम क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन में जो होता है, देखिए पूरे इतिहास को हमने चैप्टर को कवर कर लिया है, जो था एशियन, मेडुअल्स और मॉडर्न। अब आपको जिम्मेदारी बनती है कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं। अब 27 अप्रैल को पेपर होने वाला है। मुझे लगता है कि 27 अप्रैल फिक्स करके, क्योंकि जिस तरह से आयोग जो होता है, आयोग की परीक्षाएं लगातार हैं। अगर वो अप्रैल में परीक्षाएं नहीं आरोप लेता है तो बहुत परीक्षाएं बच फिर सकती हैं, क्योंकि अप्रैल को मई जून में भी परीक्षाएं, मई में आईएएस का होगा, फिर जून में हो जाएगा, फिर जो होता अक्टूबर में भी लेना है परीक्षाएं। ठीक है, फिर मेंस का भी उसको रखना है, समीक्षा मेंस का भी रखना है। 2023 की परीक्षाएं हैं, 2024 बीत गई, 23 बीत गया, 25 आ गया, 3 साल परीक्षाएं लग रहा है एक परीक्षा कंप्लीट करने में। इसलिए आयोग अब बहुत तेज़ी से कार्य करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू करते हैं देखते हैं। पहले हम भारत में देखेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समितियां थी, सन 1902 में बनाई गई थी। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन जो था अनुशीलन समितियां थी। ठीक है, अनुशीलन समितियां 1902 में बनाई गई थी। बंगाल में जो होता क्रांतिकारी आंदोलन के सूत्रपात जो थे भद्रलोक समाज से हुआ था। नोट करेंगे, क्रांतिकारी जो होता है आंदोलन की शुरुआत या सूत्रपात जो होता भद्रलोक समाज से हुआ था, भद्रलोक समाज से हुआ था। ठीक है, अभिनव भारत, मित्र, मेला और अनुशीलन समितियां आदि प्रमुख जो था क्रांतिकारी संस्थाएं थीं। बहुत सारे क्रांतिकारी संस्थाएं थीं। नासिक षड्यंत्र केंद्र 1909 में जो था कंहारे, कृष्णजी कर्वे और विनायक देशपांडे, बीडी सावरकर आदि जो होता है नासिक षड्यंत्र केंद्र से जुड़े हुए थे, नासिक षड्यंत्र केंद्र से जुड़े हुए थे। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, क्रांतिकारी पत्रिकाओं में बात करें, युगांतर, संध्या, भारत माता, ये सब क्रांतिकारी पत्रिकाएं थीं। ठीक है, चापेकर बंधुओं ने प्लेग के अधिकारी रैंड और आर्मस्ट्रांग की हत्या की थी। नोट करेंगे, चापेकर बंधुओं ने जो होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किस बंधुओं ने? चापेकर बंधुओं ने जो होता प्लेग अधिकारियों को जो होता रैंड और आर्मस्ट्रांग की जो होता हत्या की थी। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने जो था मुजफ्फरपुर जिले में को जो था जज को जो था जान से मारने की कोशिश की थी। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले को जज को जान से मारने की कोशिश की थी। आगे देखेंगे। ठीक है, जज को मारने की जो होता है कोशिश की थी। आगे देखेंगे, विदेशियों में जो था, विदेशी में क्रांतिकारी गतिविधियाँ कहाँ कहाँ हुई थी वहाँ पर देखेंगे। विदेशियों में क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो होता लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी अर्थात इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नोट करेंगे, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी अर्थात इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, तथा इंडिया सोशलिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला गया था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र जो होता निकाला गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मैडम भारत, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम भीखाजी कामा भारतीय क्रांतिकारी की जननी उपनाम था इनका। भारतीय क्रांतिकारी की जननी जो था इनका उपनाम था। ठीक है, 1907 में जो होता है स्टुटगार्ट में, अर्थात स्टुटगार्ट कहाँ पड़ता है, जर्मनी में तिरंगा फहराया था। प्रथम बार जो था विदेशी में तिरंगा फहराने वाली व्यक्ति जो थी महिला थी भीखाजी कामा। ठीक है, भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, लंदन में जो होता है, लंदन में मदन लाल धिंगरा ने जो होता कर्नल विलियम कर्जनी वाइली की हत्या 1909 में कर दी थी। ठीक है, लंदन में ही जो होता है मदन लाल धिंगरा ने जो होता है कर्नल विलियम कर्जन वाइली की जो हत्या सन 1909 में कर दी थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप बैंकाबूर मतलब कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह, यूनाइटेड इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी दल कार्य कर रहे थे। ठीक है, बैंकाबूर में कनाडा में जो होता स्वदेशी सेवक गृह और यूनाइटेड जो होता है इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी दल जो होता वहाँ पर कार्य कर रहे थे। आगे देखेंगे यहाँ पर मैडम भीखाजी कामा के बारे में देखेंगे। मैडम भीखाजी कामा SR राणा, पेरिस में श्याम जी कृष्ण वर्मा जो था सहयोगी इनके बने थे। ठीक है, सहयोगी बने थे।
मैडम जी कामा ने जो होता है जर्मनी में, फ्रांस, नोट करिए, मैडम जी कामा ने जो होता है जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड में सावरकर का किताब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रकाशित किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति अर्थात स्वतंत्रता संग्राम का जो किताब प्रकाशित किए थे, अर्थात संग्राम प्रकाशित किया गया था किताब, वो जो था मैडम जी कामा ने जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में जो होता प्रकाशित किए थे। कहाँ पर? नीदरलैंड में प्रकाशित किए थे। आगे देखेंगे हम लोग द्वारिकानाथ दास द्वारा, नोट करेंगे, द्वारिकानाथ दास ने जो होता 1907 में कैलिफोर्निया में जो होता भारतीय स्वतंत्रता दल का गठन किया था। द्वारिकानाथ दास, देखिए मिलान करने के लिए पीसीएस में आया था, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता दल का गठन किसने किया था? द्वारिकानाथ दास 1907 में कैलिफोर्निया में किए थे। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में किए थे। ठीक है, प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन जो होता है भीखाजी कामा, ठीक है, बीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम भारतीय झंडे का जो था डिजाइन, भारतीय झंडे का जो डिजाइन होता है भीखाजी कामा, ठीक है, बीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और द्वारा जो होता है इसको तैयार किया गया था। ठीक है, तैयार किया गया था। आगे देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में दिसंबर में 1915 को अंतरिम भारत सरकार की जो होता स्थापना की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, राजा महेंद्र प्रताप ने कहाँ पर जो होता है अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? अफगानिस्तान में अर्थात काबुल में। ठीक है, काबुल में जो होता है दिसंबर 1915 में अंतरिम सरकार की जो होता गठन की किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल सदस्य में जो थे बरकतुल्ला थे, पीएम थे, मौलाना अब्दुल्ला थे, शमशेर सिंह थे और मथुरा सिंह थे। शमशेर सिंह और मथुरा सिंह से ये सदस्य थे इसके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। विनय दामोदर, नोट करेंगे, विनय बीडी सावरकर जिसे आप कहते हैं, विनय दामोदर सावरकर। ठीक है, विनय दामोदर सावरकर के बारे में पढ़ते हैं। चलेंगे विनय दामोदर सावरकर जो होते चलेंगे। विनय दामोदर सावरकर अभिनव भारत अर्थ सोसाइटी का गठन किया था। विनय दामोदर सावरकर जो था अभिनव भारत सोसाइटी का जो होता है गठन किए थे। 1937 से लेकर 1943 तक जो था हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। नोट करेंगे, विनय दामोदर सावरकर जो थे 1937 से लेकर के ये थोड़ी सी इसमें गलत हो गया, 1933 से 43। ठीक है, ये 19 लिख लीजिएगा। ठीक है, 1937 से लेकर 1943 तक हिंदू महासभा के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। ठीक है, मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया था। मैजनी के जो था आत्मकथा का जो होता है इन्होंने मराठी में क्या किया? विनय सावरकर ने अनुवाद किया था। स्वदेशी आंदोलन एवं तिलक की स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे। स्वदेशी आंदोलन और तिलक के स्वराज पार्टी से विनय दामोदर सावरकर जो होता जुड़े हुए थे। फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किए विनय दामोदर सावरकर ने। ठीक है, आगे देखिए इनकी रचनाएं क्या थी? द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, या हिंदुत्व, इसमें जो था टू नेशनल थ्योरी दी थी। ठीक है, नोट कर लें, द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व। ठीक है, इसमें 2 थ्योरी थी। आगे चलेंगे। लंदन में जो होता है इंडिया हाउस का कार्यभार ग्रहण किया। लंदन में इंडिया हाउस का जो होता है कार्यभार भी ग्रहण किया था। सावरकर बंधुओं अर्थात विनय गाड़ेश ने जो था मित्र मेला नामक गुप्त संगठन का 1899 में बनाया था। ठीक है, सावरकर बंधुओं ने मित्र मेला, वैसे मित्र मेला बीडी सावरकर का ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मित्र मेला का सावरकर बंधुओं ने जो होता है इसको बनाया था। तो ये जो होते थे ये आपके जो होते थे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरे के पूरे जो थे विनय दामोदर सावरकर के कार्य थे, विनय दामोदर सावरकर के कार्य थे। ठीक है, आगे देखेंगे गदर आंदोलन, थोड़ा सा पहले देख लीजिए जिम्मेरमैन योजना क्या थी। थोड़ा सा देख लीजिए जिम्मेरमैन योजना। चलेंगे इसमें, ये इसके तहत जो था बर्लिन में कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिम्मेर जो होता मैन योजना के तहत जो होता बर्लिन में कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना।
ठीक है। जिम्मेरमैन योजना के तहत जो था क्या थी, विदेशों में रह रहे जो भारतीय हैं उनको ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो होता है संगठन करना था। ठीक है। 1915 में जर्मनी विदेश मंत्रालय के सहयोग से लाया गया था। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त, लाला जो था हरदयाल इससे जो होते संबंधित थे। ठीक है, इससे संबंधित है, जिम्मेर योजना के तहत जो था संबंधित थे। नोट कर लेना, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त, लाला हरदयाल। ठीक है, आगे चलेंगे। गदर आंदोलन लाला हरदयाल के द्वारा देखेंगे। गदर आंदोलन देखेंगे, इसमें गदर आंदोलन के बारे में देखेंगे। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। नोट करेंगे, 1 नवंबर जो होता है 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की जो होता स्थापना की गई थी। सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी। नोट करेंगे, सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखना, नोट करेंगे, सोहन सिंह भाखना जो था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। नोट करेंगे, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखना के द्वारा। ठीक है। 1857 की स्मृति में गदर या हिंदुस्तान गदर पत्रिका जो होता साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई थी। 1857 की स्मृति में गदर या हिंदुस्तान गदर पत्रिका साप्ताहिक निकाली गई थी। प्रमुख लोग कौन कौन से गदर आंदोलन के? रामचंद्र, करतार सिंह सराका, ठीक है, बकरतुल्ला, भाई परमानंद। नोट करेंगे, भाई परमानंद। ठीक है, गदर आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन थे? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना रहा धीरे धीरे जो होता है। तो गदर आंदोलन से जो होता जुड़े कौन कौन से व्यक्ति थे? रामचंद्र, करतार सिंह सराका, बकरतुल्ला, भाई परमानंद। ठीक है, भाई परमानंद थे। आगे चलेंगे। आप देखिए एक घटना लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है जिसका नाम जो था कामागाटा मारू प्रकरण 1914। ये को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कामागाटा मारू प्रकरण जो था 1914, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज़ था। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज़ था। कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से जुड़ा जो था विवाद है जिसे वैंकूवर तट पर हुआ था। ठीक है, इसके लिए जो था सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी बनाई गई थी कामागाटा में। ठीक है, शोर कमेटी। जहाज़ कलकत्ता के बजबज पर लाया गया था। ठीक है, जहाज़ जो होता कलकत्ता के बजबज पर जो होता लाया गया था। कामागाटा मारू की प्रकरण क्या है ये आपको इतिहास में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर पढ़ा दिया जाएगा। आगे चलेंगे। आ जाइए लखनऊ पैक्ट 1916 कांग्रेस लीग के समझौते भी को कहा जाता है। इससे जो होता है कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट 1916 को जो होता है कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन किसने किया था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष जो था अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। ठीक है, कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था। जो गरम दल था, नरम दल था, 1907 में सूरत में विभाजन हो गया था। गरम दल, नरम दल हमने बताया था 1907 में सूरत में जो था अधिवेशन में कांग्रेस दल में विभाजन हो गया था। एक गरम दल बन गया था, एक नरम दल बन गया था, और ज़्यादाबादी विभाजन के कारण एक अध्यक्ष पद को लेकर थे। ठीक है, यहाँ पर जो होता है गरम दल और कांग्रेस का जो था पुनः विभाजन हो गया था लखनऊ पैक्ट के तहत। ठीक है, इसकी मुख्य बातें देखेंगे। इसमें जो होता है लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस एवं लीग के द्वारा सरकार से मांग क्या थी? कांग्रेस एवं लीग के द्वारा जो सरकार से क्या मांगना था? भारत में जो था उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा करे, पहली मांग थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका में भारतीयों की संख्या एवं अधिकार बढ़े, दूसरी मांग थी। वायसराय के कार्यकारी परिषद में आधे से ज़्यादा पद भारतीयों हेतु रखा जाए, तीसरी मांग थी। ठीक है, भारतीयों को रखा जाए, ये थी। मुख्य बातें देख लेंगे क्या क्या है। कांग्रेस लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस के द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने जो होता क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस ने लीग की मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन व्यवस्था, मुस्लिमों हो जो था पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को मान लिया। केंद्रीय व्यवस्थापिका में 1/9 तथा प्रांतीय में ये अलग अलग था। प्रांतियों में क्या था? ये अलग अलग था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनी बेसेंट के बारे में पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो होता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनी बेसेंट, नोट कर लीजिए एनी बेसेंट। ठीक है, चलेंगे एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट पहले देख लेंगे आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, 1917 में बनाई गई थी। याद रखिएगा पहला पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी। नोट करेंगे आप। 20 अगस्त 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद बेसेंट ने होम रूल लीग समाप्ति की घोषणा कर दी थी। ठीक है, होम रूल लीग की समाप्ति की जो था घोषणा कर दी थी। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो होता है कॉमन बिल की 1914 में व्याख्या की गई। कॉमन बिल में जो होता है जो तो 1914 में व्याख्या की गई है होम रूल आंदोलन के बारे में जो होता है। ठीक है, ब्रिटिश महिला थी, फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। नोट करेंगे एनी बेसेंट जो होता था ब्रिटिश महिला थी जो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। ठीक है, फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। नोट करेंगे प्रस्तावक थी। आगे देखेंगे कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका निकाला, न्यू इंडिया दैनिक पत्रिका नाम की पत्रिका जो था पत्र निकाली थी। नोट करेंगे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक कौन है, एनी बेसेंट है। यंग इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। ठीक है, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं। ठीक है, और जो था न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट हैं। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका थी, एनी बेसेंट दैनिक पत्रिका थी नामक पत्र जो था निकाले थे। ठीक है, इन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को जो था होम रूल लीग की सचिव बनाया था। नोट करेंगे होम रूल लीग की जब स्थापना की थी तो जॉर्ज अरुंडेल को जो था सचिव बनाए थे। ठीक है, होम रूल लीग की जो था सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल। आगे चलेंगे इंडियन लीग का जो था मुख्यालय कौन था, अडयार अर्थात मद्रास में। नोट करेंगे इनके लीग के मुख्यालय जो होते थे होम रूल लीग की स्थापना के बाद उनका मुख्यालय अडयार था अर्थात मद्रास में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जितना बता रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछा गया। अब आप अगर पढ़ते नहीं हैं, आरओ का पेपर नहीं, अगर आरओ पे कंप्लीट नहीं तैयारी करते तो फिर आप जानेंगे कि कब आरओ मिलेगा, कि 5 साल बाद आरओ आया था कि 5 साल बाद फिर आरओ मिलेगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कब मिलता है। इसलिए जो होता है आप कोशिश आप करिएगा कि जो होता है जल्दी से आपका पेपर हो और आप निकल जाएं, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इन्होंने जो था होम रूल लीग की अखिल भारतीय स्वरूप जो था प्रदान किया था। होम रूल लीग को जो होता है अखिल भारतीय स्वरूप जो होता है एनी बेसेंट ने प्रदान किया था। होम रूल लीग के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में एम सुब्रमण्यम ने सर या नाइट की उपाधि को वापस कर दी थी। सर और नाइट की उपाधि को जो होता उन्होंने क्या कर दिया था, वापस कर दिया जब जो होता होम रूल लीग सदस्यों का गिरफ्तारी हुई थी तो। ठीक है, ये था, नोट कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनी बेसेंट से। आगे देखेंगे लाला लाजपत राय। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाला लाजपत राय। चलेंगे आप लाला लाजपत राय देखेंगे कांग्रेस से जुड़े और पंजाब में कार्य किया था। ठीक है, पहले यहाँ देखेंगे दयानंद सरस्वती नोट करिए दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर आर्य समाज से जुड़ गए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती से जो था प्रभावित होकर उन्होंने आर्य समाज से जो था अपना जुड़ा रखा। हिंदू महासभा से जुड़े थे। ठीक है, हिंदू महासभा से जुड़े थे, कांग्रेस से जुड़े और पंजाब में कार्य किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने जो था शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी इनका उपनाम था। लाला लाजपत राय का नाम जो था शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी इन्हें कहा जाता था, उपनाम था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में शांति मार्च में लाठी चार्ज में जो होता है इनकी मौत हो गई थी। इनकी जो था मौत हो गई। नोट करेंगे 1928 में साइमन कमीशन का विरोध में शांति मार्च निकाले थे और लाठी चार्ज हुई जिसमें मौत हो गए थे। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ इन्होंने क्या किया, नारा दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें देखेंगे 1907 में जो था बर्मा में निष्कासित, 1885 में लाहौर में जो होता है डीएवी स्कूल में स्थापित किया गया। राजनीतिक गुरु इनके कौन थे, मैजनी थे। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे, मैजनी। नोट करेंगे मैजनी राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अमेरिका न्यूयॉर्क में 1917 में होम रूल लीग की जो था अमेरिका में गठन किया था। ठीक है, अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क जिसे कहा जाता है 1917 में होम रूल लीग जो होता है ऑफ अमेरिका का गठन किया, होम रूल लीग ऑफ अमेरिका।
का जो होता उन्होंने गठन किया था। 1897 में हिंदू राहत आंदोलन, 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1897 में हिंदू राहत आंदोलन, 1921 में जो होता है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे। रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किए थे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन में कोई भारतीय न होने पर 1928 में विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पेश किए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, AITUC के जो होता अध्यक्ष पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में सहयोग किए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन में सहयोग किए थे लाला लाजपत राय ने। ठीक है, 1926 में केंद्रीय विधानसभा के लिए उपनेता चुने गए थे। 1926 में जो होता है केंद्रीय विधानसभा के लिए उपनेता चुने गए थे। नोट करेंगे, उपनेता चुने गए थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी रचनाएं थोड़ी सी याद रखेंगे, रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय की रचनाएं क्या थीं? यंग इंडिया न्यूज़पेपर था। महात्मा गांधी का भी यंग इंडिया है और लाला लाजपत राय का भी यंग इंडिया है। और न्यू इंडिया जो होती है किनका है? एनी बेसेंट का है। ठीक है, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी का भी है किताब। ठीक है, ये इनका न्यूज़पेपर था। ठीक है, आगे देखें। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, लाला लाजपत राय का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इंडियाज बिल टू फ्रीडम, मैसेज टू भागवत गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द डिस्परेट क्लासेज, आर्य समाज, द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय के। लाला लाजपत राय का यंग इंडिया न्यूज़पेपर, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंडियाज वी टू फ्रीडम, ठीक है, मैसेज टू भागवत गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द डिस्परेट क्लासेज, आर्य समाज, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया। नोट करेंगे। ठीक है, लाला लाजपत राय के। आगे चलेंगे 1900 जो होता है 1939 के राष्ट्रवादी दौर। नोट करेंगे, 1919 से लेकर के 1939 तक राष्ट्रवादी दौर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन सर्वप्रमुख घटना मानी जाती है। भारतीय राजनीति में जो होता है सबसे उचित आगमन जब महात्मा गांधी हुए, तब जो कहा जाता है भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का जो आगमन हुआ वो सर्वमुख प्रमुख घटना थी। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सुधार हुआ था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सुधार हुआ था। 1917 में रूसी क्रांति अर्थात लेनिन द्वारा सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, जो भारतीयों को सबसे ज़्यादा प्रभावित की थी। ठीक है, भारतीयों को सबसे ज़्यादा पहली प्रभावित कौन थी? 1917 में रूसी क्रांति, लेनिन के द्वारा सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। जो था रूस स्वतंत्र हुआ, अर्थात रूस ने जो था एक बड़ा देश बनाया जिसका नाम था सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ की जो था स्थापना की गई थी। नोट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलेंगे देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत पर असर हुआ, जिससे भारतीय जनता में राष्ट्रवाद को पुनः जीवित किया। ठीक है, प्रथम विश्व के बाद जो होता है भारतीय जनता में पुनः राष्ट्रवाद की भावना जाग उठी थी। ठीक है, 1939 के दौर में। अब महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर जो होता 1969 को पोरबंदर अर्थात 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में विश्व अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1969 में पोरबंदर में जो होता महात्मा गांधी को जन्म हुआ था। इसी दिन जो होता है संयुक्त राष्ट्र ने UN ने जो होता है 2 अक्टूबर को जो होता है अर्थात 2007 में घोषणा की कि विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या? 2 अक्टूबर को। माता का नाम कस्तूरबा गांधी था, पिता का नाम जो था करमचंद गांधी था। ठीक है, करमचंद गांधी था। गांधी का नाम क्या था? मोहनदास।
तो पिता का नाम लगने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 1915 में जो होता गांधी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 1915 में महात्मा गांधी ने जो होता है अहमदाबाद में सत्याग्रह की स्थापना की, जिसे 1917 में साबरमती आश्रम नदी के किनारे जो था स्थानांतरित कर दिया गया था। 1915 में की थी, 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने जो होता 1924 में हुए बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम बार और अंतिम अध्यक्षता मानी जाती है। गांधी जी सिर्फ कांग्रेस की सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी 1924 में, कहाँ, बेलगाम में, बस याद रखना। ठीक है, गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जो था वो दक्षिणी अफ्रीका 1893 में गए थे। 1893 में चले गए कहाँ, दक्षिणी अफ्रीका चले, क्या करने, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जो चले गए जो था वहाँ पर। ठीक है, बात करें इनकी मृत्यु 30 जनवरी को 1948 में बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। नोट करेंगे, इनकी मृत्यु जो होता है गांधी जी की 30 जनवरी 1948 में बिरला हाउस में जो था नाथूराम गोडसे के द्वारा जो था इनका हत्या कर दिया गया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो था महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गांधी ने जो था मुंबई में विधि कार्यालय की स्थापना की थी। मुंबई विधि कार्यालय की स्थापना किए थे गांधी जी ने। 7 जून 1893 को जो था पीटर मैरिट्ज वर्ग स्टेशन दक्षिणी अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से बाहर गोरे अंग्रेजों के द्वारा फेंक दिया गया था। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीटर मैरिट्ज वर्ग स्टेशन दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, किस स्टेशन पे गांधी जी को बाहर कर दिया गया था, यही स्टेशन का नाम किसी को याद नहीं था, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। किसी को याद है नहीं, किसी को याद है कि पढ़ा नहीं, कोई पढ़ा नहीं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो होता है आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। हमने बताया कि टेस्ट सीरीज सिर्फ लगाते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो होता है आपका बाकी नहीं रहेगा, गारंटी हो गई। ठीक है, चलेंगे आगे देखेंगे। गांधी जी को जो था राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो था गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, राष्ट्रपिता कौन कहे, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो था महात्मा कहे थे। ठीक है, सत्य के जो होता है मेरे प्रयोग की कहानी, इनकी रचना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। हिंद स्वराज भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, हिंद स्वराज, गांव स्वराज, मेरे सपनों का भारत। ठीक है, आगे देखेंगे रचनात्मक कार्यक्रम में इसका अर्थ और स्थान दिया गया। ठीक है, ये देखेंगे इसका, बस इतना याद रखिएगा, मेरे सपनों के भारत, गांव स्वराज, हिंद स्वराज, सत्य के साथ जो होता है मेरे प्रयोग की कहानी, इतना याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए दक्षिणी अफ्रीका में गांधी के कार्य क्या किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता, इस बार भी पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी के कार्य नोट कर लीजिएगा, नोट करिए। 1804 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, पहला मिलान करने के लिए आया था। 1894 में, नोट करिए 1894 में जो होता है नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, फिर इसके बाद जो था डरबन 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। नोट करेगा, दक्षिणी अफ्रीका में ही पड़ता है डरबन। ठीक है, डरबन में जो होता 1904 में जो होता है महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। इंडियन ओपिनियन नामक एक जो होता अखबार निकाला था, इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकाले थे। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किए थे दक्षिण अफ्रीका में, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किए थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चंपारण से जो था जुड़े हुए आंदोलन क्या थे, चंपारण आंदोलन 1917 बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन कथिया पद्धति पर आधारित नील खेती का मुद्दा था चंपारण आंदोलन। ठीक है, तीन कथिया पद्धति पर जो था आधारित, तीन कथिया पद्धति हमने पढ़ा दिया, ददौनी प्रथा, तीन कथिया पद्धति, कमौटी प्रथा, ये सब जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तीन कथिया पद्धति पर जो होता नील की खेती का मुद्दा था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण गए थे।
नोट कर लीजिए, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी जो होता कहाँ गए थे, चंपारण। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे गांधी जी ने। भारत में सत्याग्रह का जो होता पहला प्रयोग किसने किया, महात्मा गांधी ने। गांधी ने अंग्रेजों को तीनकतिया पद्धति की समाप्ति हेतु मनाया था। नोट करेंगे, गांधी जी ने जो होता है अंग्रेजों को तीनकतिया पद्धति को समाप्त करने के लिए जो होता है गांधी जी ने जो होता अंग्रेजों को क्या किया था, मनाए थे, अंग्रेजों को मनाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह क्या था, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने आंदोलन नहीं चलाया था। खेड़ा गांधी ने सरदार पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया था। ठीक है, भू राजस्व माफ के नहीं करने के मुद्दे से जुड़ा था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, पटेल जी के साथ जो था गांधी ने सरदार पटेल के साथ किसानों का समर्थन जो था किया था। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे अहमदाबाद आंदोलन। नोट करेंगे, अहमदाबाद आंदोलन फरवरी 1918, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस की समाप्ति करने के मुद्दे पर जुड़ा था। मिल मालिकों द्वारा जो होता है एक महामारी जो होता है फैली थी जिसका नाम था प्लेग। ठीक है, यहाँ जो था प्लेग बोनस को समाप्त करने के मुद्दे से जो होता है यहाँ पर जुड़ा हुआ था। गांधी ने यहाँ ट्रस्टशिप सिद्धांत दिया था। गांधी जी ने यहाँ यहीं पर जो होता ट्रस्टशिप सिद्धांत दिया था। नोट करिएगा, ट्रस्टशिप सिद्धांत गांधी जी ने कहाँ दिया था, अहमदाबाद आंदोलन फरवरी 1918 में। ठीक है, 1918 में जो होता है देखेंगे। इस आंदोलन के दौरान गांधी ने प्रोफेसर आनंद शंकर ध्रुव को मध्यस्थता हेतु आर्बिट्रेटर पेश किया था। नोट करेंगे, आर्बिट्रेटर जो था पेश किया था। नोट करेंगे, गांधी जी ने प्रोफेसर आनंद शंकर ध्रुव को जो था मध्यस्थता हेतु जो होता है क्या, आर्बिट्रेटर पेश किया था। ठीक, आर्बिट्रेटर पेश किया था। ठीक है, गांधी जी ने अनुसुईया बेन, शंकर लाल बंकर के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920 में स्थापना की, जो भारत का सबसे पुराना टेक्सटाइल मजदूर संघ है। भारत का सबसे पुराना टेक्सटाइल मजदूर संघ है, आज भी है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920। महात्मा गांधी ने अनुसुईया शंकर लाल बंकर के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी, आज भी है, याद रखिएगा, आज भी है। आगे चलेंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। रॉलेट एक्ट, चलिए, रॉलेट एक्ट सन 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति की गठन की सिफारिश पारित हुई थी। नोट करेंगे, 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो होता है समिति का सिफारिश पर पारित, समिति का जो था सिफारिश पर पारित। वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। रॉलेट एक्ट के काला कानून कहलाया, ये क्या कहलाया, काला कानून कहलाया। रॉलेट एक्ट क्या कहलाया, काला कानून कहलाया था। 19 मार्च 1919 को लागू, 39 वर्ष के लिए लागू हुआ था। ठीक है, 39 वर्ष के जो होता लिए लागू था। इस कानून को जो होता है बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को जो होता है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। नोट करेंगे, रॉलेट एक्ट को जो होता है सेडिशन कमेटी भी कहते हैं। नोट करेंगे, रॉलेट एक्ट को सेडिशन कमेटी भी कहा जाता है। भारत का प्रथम जन आंदोलन जो था रॉलेट एक्ट का आंदोलन था। नोट करेंगे, भारत का प्रथम जन आंदोलन रॉलेट एक्ट का जो होता आंदोलन था। नोट करेंगे, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1919 देखेंगे। पंजाब के नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाले बाग में सभा हुई थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने जो होता है सत्यपाल के, पंजाब में के नेता जो सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल की जो होता गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता हुई थी। ठीक है, इंडेमनिटी एक्ट, वाइट वॉशिंग बिल को जो होता अंग्रेज़ों ने अधिकारियों को बचाने हेतु सरकार द्वारा जो होता है ये पारित किया गया था। ठीक है, ये पारित किया गया था। जांच हेतु जो था हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे, पहले यहाँ पर देखिए, पहले इसका घटनाएं देख लेते हैं, इसका स्वरूप देख लेंगे, विरोध का स्वरूप क्या था पहले ये देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो होता है
विरोध का स्वरूप एवं इस्तीफा एवं उपाधियाँ। ठीक है, अच्छा पंजाब ने, तो चलिए जनरल ओडायर द्वारा जो था गोली चलवाया गया था 13 अप्रैल 1919 को जो होता है जलियांवाले बाग में। ठीक है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर था, जिसकी हत्या उधम सिंह ने जो होता है अन्य नाम राजा मोहम्मद सिंह के आज़ाद द्वारा 13 मार्च 1940 को जो होता है लंदन में कर दी गई थी। यही जनरल गवर्नर माइकल जनरल आयल था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, गोली चलवाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जांच, अंग्रेजों ने जांच क्षेत्र हंटर कमेटी का जो था गठन किया था, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसमें सदस्य थे चिमन लाल सीतलवाड़, जस्टिस रस्किन राइस, सर जॉर्जेटरी और थॉमस स्मिथ इसके सदस्य थे। इसके क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो होता है महात्मा गांधी ने कैसर के हिंद की जो पाए थे वो पास क्या कर दिए, वापस कर दिए थे। ठीक है, शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारी प्रदेश से इस्तीफा दे दिया, शंकर नायर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि से जो था वापस लौटा दी। ठीक है, नाइट्स की उपाधि जो पाए थे वो क्या करें, वापस लौटा दी। ठीक है, जमाना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधियाँ क्या कर दी, अंग्रेजों को वापस लौटा दी। ठीक है, इस हत्याकांड में के समय जो था पंजाब में चमनदीप को जो था नेतृत्व में डंडा फौज बनाया था। नोट करेंगे, चमनदीप के नेतृत्व में जो था एक डंडा फौज बनाया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, इस हत्याकांड के समय पंजाब में जो होता है चमनदीप के नेतृत्व में जो होता है ये क्या, डंडा फौज बनाया गया था। कांग्रेस ने जो होता है इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यक्षता में जो होता है एक जांच समिति बनाई थी। ठीक है, इसके सदस्य क्या थे, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, सदस्य में कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर। ठीक है, CR दास और तैयब जी और जयकर ये जो थे इनके सदस्य थे, इत्यादि लोग इनमें सदस्य थे जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, असहयोग आंदोलन। चलिए असहयोग आंदोलन देखेंगे। वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था उस समय जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग था। आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने तैयार किया था और प्रस्ताव को CR दास द्वारा पेश किया गया था। नोट कर लिए, आंदोलन को जो होता है प्रस्ताव जो था किसने, अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा जो होता है तैयार किया गया था और CR दास द्वारा जो होता है इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था, पेश किया गया था। नोट करेंगे, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मुद्दे गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ की थी असहयोग आंदोलन के रूप में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के रूप में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत के मुद्दे पर गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 में जो था असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आंदोलन में गिरफ्तार के दौरान, नोट करेंगे, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार जो था प्रथम व्यक्ति थे मोहम्मद अली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रथम व्यक्ति कौन थे, मोहम्मद अली थे। कौन थे, मोहम्मद अली थे। नोट करेंगे, मोहम्मद अली थे। आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले प्रमुख लोग थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालचारी और सैफुद्दीन। नोट करेंगे, आंदोलन के दौरान वकालत को छोड़ने वाले व्यक्तियों में प्रमुख व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालचारी और सैफुद्दीन। ठीक है, सैफुद्दीन थे, प्रमुख थे। ठीक है, अली बंधुओं ने जो था इस आंदोलन के दौरान कराची में कहा था कि मुसलमानों का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। अली बंधुओं ने कहा मुसलमानों का सेना में रहना धर्म के क्या है, खिलाफ है। ठीक है, धर्म के खिलाफ है। आगे देखेंगे, आंदोलन में महिला, छात्र, किसान, मुसलमान, व्यापारी सभी ने जो होता सहयोग किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन में जो होता सहयोग कौन कौन थे, आंदोलन में महिला भी थी, छात्र भी थे, किसान भी थे, मुसलमान व्यापारी थे, मुसलमान भी थे और व्यापारी जो था सभी व्यापारी जो था इसमें जो था आंदोलन में क्या किए थे, सहयोग किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखेंगे, आगे देख लेते हैं हम लोग। तिलक जो था स्वराज फंड के लिए होता है
1 करोड़ से अधिक राशि जो होता है इकट्ठा किए थे। तिलक जो होता है तिलक स्वराज फंड, एक जो होता है असहयोग आंदोलन के लिए जो था एक फंड बनाया गया था जिसका नाम था तिलक स्वराज फंड। ठीक है, इसके तहत जो था उन्होंने 1 करोड़ रुपये की राशि जो था इकट्ठा किए थे। ठीक है, इकट्ठा किए थे। दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की पुष्टि हुई थी। ठीक है, पुष्टि हुई थी। जिन्ना और एनी बेसेंट अर्थात जीएस कारपेंट, बीएस पाल ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और कांग्रेस छोड़ दी थी। नोट कर लीजिए, जिन्ना छोड़ दिए, एनी बेसेंट छोड़ दी, जीएस कारपेंट छोड़ दिए, बीएस पाल ने जो होता छोड़ दिए। इस आंदोलन के समर्थक नहीं थे, असहयोग आंदोलन के। ठीक है, आगे देखेंगे। बंगाल में जो होता गुंटुरु यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर नहीं देने का आंदोलन भी चला था यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे। स्थानीय आंदोलन में अवध किसान आंदोलन, एका आंदोलन, यूपी अर्थात यूपी में पड़ता है एका आंदोलन, मोवाला या केरल लोगों ने जो होता है इसका समर्थन दिए थे। ठीक है, स्थानीय समर्थन था। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में जो था आंदोलन के नेता थे जे.एम. सेनगुप्ता। नोट करेंगे, जे.एम. सेनगुप्ता जो थे पश्चिम बंगाल के आंदोलन में भूमिका निभाई थी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसी दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन गठित किया था। नोट करेंगे, इसी दौरान जो होता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो होता है इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन जो होता गठित किया था। लिबरेशन फेडरेशन जो होता गठित किया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड। अब चौरी चौरा जन आक्रोश के बाद गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को जो था स्थगित कर दिया था। 5 फरवरी की चौरी चौरा घटना घटी थी गोरखपुर में। जो होता चौरी चौरा स्थान पर जो होता है एक पुलिस स्टेशन को जो होता है वहाँ के गांव ने जो होता क्रुद्ध होकर जो होता अंदर पुलिस को जो होता बंद करके जो होता है सिपाहियों को बंद करके उन्हें जिंदा जला दिया था। इस घटना को जो होता चौरी चौरा कांड कहा जाता है। इससे प्रक्षुब्ध होकर जो होता है महात्मा गांधी ने जो होता है 11 फरवरी 1922 को जो होता है असहयोग आंदोलन को जो दिया क्या कर दिया स्थगित कर दिया था। ठीक है, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन का विरोध हुआ था। नोट करेंगे, 17 नवंबर 1921 को जो होता प्रिंस ऑफ वेल्स नोट करेंगे आगमन भारत में जो होता है ज़बरदस्त इनका जो होता है विरोध हुआ था। आगे चलेंगे। खिलाफत आंदोलन देखेंगे। खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं। खिलाफत का मुद्दा क्या था? खिलाफत का मुद्दा, ठीक है, चलेंगे। 1919 के शुरू में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खां, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। नोट करेंगे, खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, 1919 के शुरू में ही जो होता है मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खां, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। नवंबर देखेंगे इसमें, नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन में दिल्ली में अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, नवंबर 1919 में जो होता है खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसकी जिम्मे थी? महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के मंच पर जो का रूप में देखा था। हिंदू मुस्लिम एकता के मंच को रूप में जो होता है उन्होंने देखा था। ठीक है, उन्होंने देखा था। खिलाफत कमेटी का उद्देश्य क्या था कि तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैया को बदलने के हेतु ब्रिटेन का दबाव डालना था। ठीक है, ब्रिटेन का दबाव डालना था। खिलाफत कमेटी का उद्देश्य था तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैया को जो होता जो ब्रिटेन का रवैया है उस पर बदलने हेतु जो होता ब्रिटेन पर जो होता दबाव डालना था। तिलक ने शुरू में जो होता है गांधी द्वारा खिलाफत सहयोग का विरोध किया था। तिलक ने जो होता शुरू में जो होता है गांधी के द्वारा खिलाफत के सहयोग का जो होता विरोध किया था। ठीक है, विरोध किया था। खिलाफत असहयोग आंदोलन की 3 मांग थे। ठीक है, 3 मांगें थी। कौन कौन थी? खिलाफत असहयोग आंदोलन की 3 मांगें थी। तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, पंजाब में हुई जातियों के निराकरण किया जाए, स्वराज की जो होता स्थापना की जाए। स्वराज की जो होता स्थापना की, ये खिलाफत असहयोग आंदोलन की 3 मांगें थी। ठीक है, खिलाफत असहयोग आंदोलन की 3 मांगें थी। नोट कर लेंगे,
तीनों मांगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, 3 मांगे थी। आगे देखेंगे इसमें स्वराज पार्टी का गठन की मांग थी 1923 में हो गई स्वराज पार्टी। चलें देखेंगे स्वराज पार्टी के गठन का कैसे हुई। चलिए स्वराज पार्टी के गठन की बात करें। इलाहाबाद में गठन हुआ था। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी के गठन किए थे 1923 में। नोट करेंगे। कांग्रेस जो होता खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता, ठीक है, इसे जो होता कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा जाता है, ठीक है। सी.आर. दास अध्यक्ष बने, मोतीलाल नेहरू जो होता है इसके सचिव थे, ठीक है। स्वराज पार्टी के जो होता है अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास थे। सी.आर. दास जो होता है इसके अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू जो होते हैं इसके सचिव बने थे, परिवर्तन समर्थक में देखेंगे। परिवर्तन समर्थक की बात करें, विधान परिषद में प्रवेश की वकालत की सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू ने जो था और अजमल खान। नोट करेंगे 3 लोग थे। परिवर्तन प्रदर्शन समर्थक कौन थे? सी.आर. दास थे, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, जो विधान परिषद में प्रवेश की वकालत की थी, ठीक है, प्रवेश की जो था वकालत की थी। आगे देखेंगे परिवर्तन विरोध में जो होते, परिवर्तन के विरोध में कौन थे? परिवर्तन के विरोध कौन थे? विधान परिषद में प्रवेश का विरोध कौन थे? पटेल जी ने किया था, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी और एम.ए. अंसारी, ये परिवर्तन विरोधक थे, परिवर्तन विरोधी थे, ठीक है। पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. राजगोपालचारी और एम.एम. अंसारी। लाला लाजपत राय, मालवीय जी जो था स्वराज दल से जो होता है जुड़ गए थे। लाला लाजपत राय जो होता था और मालवीय जी ने जो होता स्वराज पार्टी से क्या करें? जुड़े, स्वराज पार्टी से जुड़े थे, ठीक है। आगे देखेंगे 1920 में पब्लिक सेफ्टी बिल, सरकार अवांछित विदेशियों को देश में निर्वासित कर सकती थी। सरकार अवांछित विदेशियों को जो था देश से क्या कर सकती थी? निर्वासित कर दे सकती थी। किसके तहत? 1920 में पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत। पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की बड़ी उपलब्धियाँ थी। सरकार की पराजय जो होता है स्वराज्यों के लिए बड़ी उपलब्धियाँ बन गई थी, ठीक है। स्वराज्यों का तरफ जो होता है 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। स्वराज्यों की तरफ से जो होता है 1925 में, नोट करेंगे 1925 में विट्ठल भाई पटेल ने लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अर्थात विट्ठल भाई पटेल। नोट करेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपको नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, समीक्षा आपको पास करनी है। मदन मोहन मौलवी ने 1923 के जो होता है चुनाव में स्वतंत्र विधायक चुने गए थे। नोट करेंगे मदन मोहन मालवीय 1923 के चुनाव में जो होता स्वतंत्र विधायक के रूप में चुने गए थे, स्वतंत्र विधायक के रूप में जो होता चुने गए थे। गांधी जी ने जो था स्वराज पार्टी के बाद समर्थन किया था। नोट करेंगे गांधी जी ने स्वराज पार्टी के बाद जो होता समर्थन कर दिया था। नोट करेंगे समर्थन कर दिया था। नवंबर 1923 के चुनाव में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो होता 42 सीटें जीती गई थी। नोट करेंगे नवंबर 1923 के चुनाव में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 42 सीटें जीती गई थी। असेंबली में 42 सीटें जीती गई थी। उद्देश्य की बात करें, विधान परिषदों के कार्य संचालन की अवरुद्ध जो था कर अपनी जो है मांग जो था पूरी करवाना था, ठीक है। विधान परिषदों के कार्य के संचालन के अवरुद्ध कर अपनी जो होता पूरी मांग करवाना था। जो संचालन था उसको अवरुद्ध करना था, विधान परिषद जो कार्य था उसको ठप करना था, विरोध करना था और अपनी मांग को जो होता पूरी करवाना था स्वराज पार्टियों का, ठीक है, स्वराज पार्टियों का। चलेंगे आगे देखेंगे हम स्वराज पार्टी के बाद जो होता है एक 19वीं सदी में जो होता है 19वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं देख लीजिए इसमें। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन अचानक वापस लेने से क्रांतिकारी संगठन पुनः सक्रिय हो गए थे। जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो होता है फरवरी 1922 में जो होता है 5 फरवरी गोरखपुर में जो होता है चोरी चौरा कांड हुआ, तो गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, तब जाके क्रांतिकारी संगठन का जो होता पुनः सक्रिय हो गया था इसके कारण, ठीक है। 2 धाराएं बढ़ गई, पहली थी पंजाब यूपी बिहार में और दूसरी बंगाल में। 2 धाराओं में जो होता है ये 19वीं सदी बढ़ गए थे, ठीक है, 2 धाराएं बढ़ गई थी, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यहाँ देखिए
अब यहाँ पर देखेंगे पहली जो बनी संगठन बना, सक्रिय क्रांतिकारी संगठन जो बना, उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला एसोसिएशन। क्षेत्र कौन था? पंजाब, यूपी और बिहार में क्षेत्र था। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई थी, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? कानपुर में 1924 में की गई थी। ये सक्रिय आंदोलन तब हुए, क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय हुए जब महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड, ठीक है, चौरी चौरा करें, हाँ चलिए चौरी चौरा कांड जो होता है उन्होंने क्या कर दिया, सुना और वापस ले लिया। तभी जो होता असहयोग आंदोलन वापस ले, तभी क्रांतिकारी संगठन जो था पुनः सक्रिय हो गए। गांधी जी को जो होता गाली भी पड़ी होगी, गांधी जी का विरोध भी किए होंगे, गांधी जी को जो होता तुच्छ समझ रहे थे कुछ बहुत सारे लोग, क्यों आंदोलन वापस लेके पूरी जनता गांधी जी से नाराज़ थी, ठीक है। चलिए, संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सान्याल, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में गठन हुआ था, कानपुर में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था। संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, सचिंद्र सान्याल थे। मुख्य आधार जो था इनका वयस्क मताधिकार था। क्या था? वयस्क मताधिकार था। सचिंद्र सान्याल की पुस्तक थी बंदी जीवन, नोट करेंगे। सचिंद्र सान्याल की एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बंदी जीवन, ठीक है। उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांतिकारी के माध्यम से औपचारिक सत्ता को उखाड़ फेंकना तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना, ठीक है। सशस्त्र क्रांतिकारी के माध्यम से औपचारिक सत्ता को जो था उखाड़ फेंकना, औपचारिक सत्ता को उखाड़ फेंकना तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की जो था स्थापना करना था। आगे चलेंगे। ककोरी कांड, कौन सा कार? ककोरी कांड। ये घटना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सबसे प्रमुख कार्य था, ककोरी कांड, ठीक है। ये घटना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य था। अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ में 8 डाउन रेलगाड़ी को, ठीक है, 8 डाउन रेलगाड़ी को जो होता क्या कर दिया गया, सरकारी खजाने को लूट लिया गया, ठीक है। किसमें लूटने वाले में कौन कौन व्यक्ति थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह और आज पर जो था ककोरी षड्यंत्र का जो था मुकदमा चलाया गया। आज पे जो था ककोरी षड्यंत्र का जो था मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी भी दी गई थी, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पर जो होता है टूट गए और यहाँ पर जो थे चंद्रशेखर आज़ाद जब भाग गए तो एक उन्होंने नई पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। अब तक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अब जो था सोशलिस्ट सामाजिक जुड़ गया था, स्थापना किया था। अब कौन किए थे देखेंगे, चलेंगे। ककोरी षड्यंत्र के बाद, ठीक है, एचआरओ को पुनः गठित किया गया था, अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनः गठन किया गया था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1928 में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। दिल्ली के फिरोज शाह मैदान, फिरोज शाह कोटाला में भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी। नोट कर लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटाला में जो होता है, फिरोज शाह कोटाला में भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो होता है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्थापना की गई थी। यूपी के शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार, वहीं पंजाब से जो था सुखदेव, भगवती चरण बोहरा भी जुड़े थे। नोट करेंगे यूपी से कौन कौन जुड़े थे? शिव वर्मा, नोट करना, यूपी से शिव वर्मा, जयदेव कपूर और विजय कुमार, ठीक है। पंजाब से कौन थे? सुखदेव, भगवती चरण बोहरा जुड़े थे, ठीक है। भगत सिंह ने जो होता है लाहौर छात्र संघ भारतीय नौजवान सभा 1926 का जो था गठन किया। नोट करेंगे, भगत सिंह ने जो होता है लाहौर छात्र संघ भारतीय नौजवान सभा 1926 में जो होता गठन किए थे। नोट करेंगे, गठन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, गठन किए थे। आगे देखेंगे,
चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने जो था जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने हेतु द फिलॉसफी ऑफ बम नामक दस्तावेज लिखा था। नोट करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए द फिलॉसफी ऑफ बम नामक जो था एक दस्तावेज लिखे थे। कौन? भगवती चरण बोहरा ने। ठीक है, आगे चलेंगे। लाला लाजपत राय के जो था सैंडर्स द्वारा लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई। इसकी हत्या का विरोध में जो होता है यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 3 सदस्य जो होता भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने जो होता सैंडर्स की क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। सन 19 जब लाला लाजपत राय जो होता है सैंडर्स अर्थात साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था, उसी में जो होता है सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स द्वारा जो था लाठी चार्ज में जो था इनकी जो होती क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और हत्या के विरोध में जो होता है 3 सदस्य थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने जो होता है सैंडर्स के क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। सैंडर्स की हत्या कर दिया। ठीक है। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों की मुठभेड़ में खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, खुद को क्या कर लिए? गोली मार ली थी। पहले उन्होंने जो होता अंग्रेज़ों के सैनिकों से लड़े। जब एक गोली सिर्फ बच गई उनके रिवाल्वर में, तब उन्होंने जो होता है उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के फिरंगियों के हाथ से मरना अच्छा नहीं है। वो खुद को जो होता उन्होंने क्या कर लिया था? गोली मार लिए थे। ठीक है, खुद को गोली मार लिए थे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय विधानसभा बम घटना 8 अप्रैल 1929। नोट करेंगे, केंद्रीय विधानसभा की बम घटना 8 अप्रैल 1929। हेडिंग डालेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? किसी की हत्या नहीं, अपितु सरकार को विरोध में जो था विरोध का अवगत करना था। इसका उद्देश्य था किसी की हत्या नहीं, अपितु सरकार को विरोध में अवगत कराना था कि बहरे जो को सुनना था, बहरे को सुनना था। इनका कहने का मतलब वो बातें नहीं सुन रही थी सरकार। अब बम फेंकेंगे तो उनको समझ में आएगा एक कि मुद्दा उठेगा और धीरे धीरे मुद्दा जब तूल पकड़ लेगा तब सरकार सुनेगी उनकी बातों को। ठीक है, इनका उद्देश्य था, किसी की हत्या करना उद्देश्य नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जो होता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो होता उन्हें क्या कर दिया? बम फेंका था। घटना के बाद जो था भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को जानबूझकर जो था गिरफ्तारी दे दी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाग गए, भागना चाहते तो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह भाग जाते थे, लेकिन जानबूझकर जो था वह वहीं पर खड़े रहे और उन्होंने जो होता गिरफ्तारी दे दी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो होता लाहौर षड्यंत्र केस में जो होता है उन्हें क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में जो होता तीनों को क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे क्रांतिकारी में बंगाल की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बंगाल में जो होता है क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन थी? चलेंगे। 1925 में CR दास की जो होता मृत्यु के बाद अनुशीलन समिति युगांतर समूह ने क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दिया था। नोट करेंगे, 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद अनुशीलन समितियां और युगांतर समूह ने जो होता है क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या कर दिया? आगे बढ़ाया, अर्थात अंजाम दिया। बंगाल में जो होता है बड़े पैमाने पर महिला क्रांतिकारी शामिल हुई थी। बंगाल में जो होता है बड़े पैमाने पर जो था महिला क्रांतिकारी शामिल हुई थी। कलकत्ता के कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने के प्रयास के आरोपी गोपनाथ शाह को जो था फांसी दे दी गई थी। नोट करेंगे, कलकत्ता के कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने के प्रयास में जो होता है गोपनाथ को, नोट करेंगे, गोपनाथ शाह को जो होता है फांसी दे दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, फांसी दे दी गई। ठीक है, प्रीतिलता बड़ेदार का और जो होता है कल्पना दत्त, सुनीता चौधरी, शांति घोष, बीना दास आदि इसके प्रमुख थे। ठीक है, आदि इसके प्रमुख थे। ठीक है, अन्य प्रमुख तथ्य देखेंगे। पहले हेडिंग डाल लीजिए, चटगांव शस्त्रागार लूट अप्रैल 1923। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार लूट अप्रैल 1930।
सूरसेन के नेतृत्वकर्ता अन्य सहयोगी कौन थे? आनंद सिंह, गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल। ठीक है। सूरसेन हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी चटगांव शाखा के प्रमुख थे। नोट करेंगे, सूरसेन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी अर्थात चटगांव शाखा के प्रमुख थे। सूरसेन शिक्षक थे। मास्टर दा इनका उपनाम था। मास्टर दा जो होता है इनको कहा जाता था। सूरसेन को क्या कहा जाता था? मास्टर दा कहा जाता था। सूरसेन का कथन था, सहृदयता क्रांतिकारी का विरोधी गुण है। ठीक है, सहृदयता जो होता है क्रांतिकारी का विरोधी गुण है। क्रांतिकारी का जो होता है विरोधी गुण है। ठीक है। आगे देखें, अन्य प्रमुख तंत्रों में देखेंगे। देखें, भगत सिंह का कथन था, क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष आवश्यक नहीं है। ठीक है, भगत सिंह ने कथन दिए थे कि क्रांति के लिए जो होता है रक्त रंजित संघर्ष जो होता आवश्यक नहीं माना जाता। जेल में रहते हुए रामप्रसाद बिस्मिल ने जो होता युवाओं से अपील की थी कि वे पिस्तौल और रिवाल्वर का साथ छोड़ दें और क्रांतिकारी षड्यंत्रों से हिस्सा ना लें। ठीक है, जेल में रहते हुए रामप्रसाद बिस्मिल जो होता है युवाओं से अपील की थी कि वे पिस्तौल और रिवाल्वर का साथ छोड़ दें और क्रांतिकारी षड्यंत्रों में हिस्सा न लें। अपने अंतिम दिनों में भगत सिंह का झुकाव जो था मार्क्सवादी की ओर हो गया था। अपने अंतिम दिनों में जो होता नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क्सवाद, भगत सिंह का जो था झुकाव जो था मार्क्सवादी की तरफ हो गया था। मार्क्सवादी की तरफ हो गया था। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की बात करते हैं। चलिए, साइमन कमीशन, चलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहलाया। साइमन कमीशन श्वेत कमीशन कहलाया था। ठीक है। अन्य नाम इसका था भारतीय विधिक आयोग। अन्य नाम क्या था? भारतीय विधिक आयोग था। इसे श्वेत कमीशन क्यों कहलाया? इसके सभी सदस्य जो था श्वेत होने के कारण भारत में इसका विरोध हुआ था। सभी अंग्रेज थे। श्वेत का मतलब क्या? सभी लोग अंग्रेज होते, इसलिए जो था इसका विरोध हुआ था। लॉर्ड, नोट करेंगे, लॉर्ड जो होता है बिर्केनहेड आयोग की स्थापना हेतु जिम्मेदार था। कौन था? साइमन कमीशन का जो था आयोग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड बिर्केनहेड। नोट कर लीजिए, लॉर्ड बिर्केनहेड जो होता है इसके जिम्मेदार था। ठीक है। साइमन कमीशन 1919 एक्ट में जो होता है इसके गठन के प्रावधान था साइमन कमीशन का। ठीक है, साइमन कमीशन का था। अध्यक्ष इसके कौन थे? जॉन साइमन थे। ठीक है, साइमन कमीशन में अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। सदस्य कौन थे? क्लाइमेट इटली, हेनरी लेवी, लान और एडवर्ड, ठीक है, कार्डोगान, ठीक है, बर्नोड हार्टसेनू जो था, जॉर्ज लैंड फाइन्स, डोनाल्ड हावर्ड, ये इसके क्या थे? सदस्य। नाम थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, चंगू मंगू वाला नाम रखा जाता है अंग्रेजों का। ठीक है, ये नाम क्या है? ये चंगू मंगू नाम है। कीड़े मकोड़े का नाम ऐसे रखते हैं। आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, नवंबर 1927 में गठन हुआ साइमन कमीशन का। 3 फरवरी 1928 को कमीशन जो था मुंबई पहुंचा था। उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु भारत को तैयार है कि नहीं इसकी जांच करने के लिए पहुंचा था साइमन कमीशन ने। यहाँ पर जो था इसका विरोध जो होता शुरू हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन जो था सिफारिशें 1930 में प्रकाशित हुई थी। उत्तरदायी सरकार का गठन, ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल का भारतीय संघीय भावना के अनुकूल हो, इसके सदस्यों को प्रांतीय मंडलों के जो होता अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं, इन्होंने इस भावना में कहा था। ठीक है, केंद्र एवं प्रांतों की उत्तरदायी सरकार के गठन का विरोध हुआ और मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, मौलिक अधिकारों का साइमन कमीशन में उल्लेख नहीं हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव जारी रहे। ठीक है, देख रहे हैं, बांटने का कार्य किया था साइमन कमीशन ने। ठीक है, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जो था बांटने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर जो होता चुनाव जारी रहे, वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष मतदान नहीं हो। ठीक है, नवंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष एम अंसारी ने जो था, कांग्रेस ने जो होता है कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था। कमीशन का बहिष्कार का जो होता निर्णय लिया था। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले निर्णय कौन लिया था? ठीक है, नोट कर लीजिए। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय ने मरने से पहले कहा था कि मेरे ऊपर लाठी का प्रहार किया गया है। वह मेरे एक दिन जो होता है, वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील जो होता है
साबित होगी। ठीक है, साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले जो होते संगठन थे, कौन कौन था संगठन जो साइमन कमीशन का संगठन जो था समर्थन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन थे, मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था, जस्टिस पार्टी समर्थन किए थे, यूनाइटेड पार्टी समर्थन किया था, अंबेडकर डिस्प्यूट क्लास ऑफ एसोसिएशन ने भी जो था समर्थन किया था इसका। ठीक है, ये साइमन कमीशन के जो थे समर्थन वाले थे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेहरू रिपोर्ट नोट करेंगे, हेडिंग डालो नेहरू रिपोर्ट 1928, नोट करिए नेहरू रिपोर्ट 1928। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में संविधान मसौदा तैयार करने हेतु जो था इस समिति का गठन किया गया था। नोट करेंगे, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मई 1928 में संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु जो होता है इस समिति का गठन किया गया था, का नेहरू समिति का। ठीक है, नोट कर लीजिए। समिति के अन्य सदस्य में अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू आदि प्रमुख थे। ठीक है, समिति के अन्य सदस्य जो था अली इमाम थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मंगल सिंह थे, तेज बहादुर सप्रू थे आदि जो होता है इसमें प्रमुख थे, इसमें शामिल थे। ठीक है, 28 अगस्त 1928 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे लखनऊ सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। 28 अगस्त 1928 को जो होता है उन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की जिसे लखनऊ में जो होता है इस सम्मेलन के द्वारा स्वीकार किया गया था। इसकी प्रमुख बातें क्या थी, इसमें प्रमुख बातें क्या थी, थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। साइमन देखेंगे, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले, पहली बात है। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक के क्षेत्र में आरक्षित सीट दिया गया। ठीक है, आरक्षित सीट दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार, महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार आदि कुल 19 इसमें रखे गए थे बातें। ठीक है, सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया गया और संयुक्त निर्वाचन पद्धति अपनाई जाए, ये जो था सुझाव दिया गया था। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। ठीक है, नोट करेंगे इसमें। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका हो, सिंध को जो था बम्बई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए, सिंध को जो था बम्बई से पृथक करके जो था पृथक प्रांत जो होता बनाया जाए। भारत हेतु उच्चतम न्यायालय, प्रतिरक्षा समिति संघ, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। ठीक है, स्थापना किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। जितने भी मांगे की थी सब अच्छी मांगे थी। ठीक है, भारत देश के लिए भलाई के लिए थी। ये जो था नेहरू कमेटी में माना गया, नेहरू रिपोर्ट में ये सब मांग की गई थी। आगे चलेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चलेंगे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, नवंबर 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र का वायसराय इरविन द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद अधिवेशन ये हुआ था। ठीक है, 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र का जो था वायसराय इरविन द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद यह अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1929 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने और गांधी जी की मदद से जो होता है ये 1929 में लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुए थे। ठीक है, किसके अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। प्रमुख बातें क्या थी इसमें, नेहरू रिपोर्ट को औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य के बजाय पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को जो होता है औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य के बजाय इसे क्या पूर्ण स्वराज की मांग हो गई थी, मांग। दूसरी था कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व दिया गया। ठीक है, उत्तरदायित्व दिया गया। तीसरा क्या था, जो था यहाँ पर देखें गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया इसमें। ठीक है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया। नेहरू ने जो होता है युद्ध को समाजवादी घोषित किया, नेहरू ने युद्ध को क्या कर दिया, समाजवादी घोषित किया था। 26 नवंबर 1923 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो होता निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को जो होता है देश भर में जो होता है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या कर लिया गया, निर्णय लिया गया था। ठीक है, निर्णय लिया गया था।
31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को जो था पहली बार फहराया गया था। ठीक है, तिरंगा झंडा को जो होता फहराया गया कहाँ पर? रावी नदी के तट पर जो होता। ठीक है, रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के तहत नोट करेंगे। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या था पहले ये जान लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या था? ठीक है, अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है, नोट कर लेंगे। साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने हेतु 12 नवंबर 1930 से 10 जनवरी 1931 तक जो होता ये आयोजित हुआ था। कौन? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, कहाँ हुआ था? लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में। लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में जो होता हुआ था। कांग्रेस ने जो होता इसे बहिष्कार किया था। सरकार एवं भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित प्रथम वार्ता थी। सरकार एवं भारतीयों के मध्य जो था समान स्तर पर जो था आयोजित प्रथम वार्ता थी। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, भारतीय रजवाड़े जो होता है इसमें शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग जो होता है आंदोलन में शामिल हुआ था, हिंदू महासभा शामिल हुई थी, दलित वर्ग शामिल हुए थे और भारतीय रजवाड़े जो होता है इस गोलमेज सम्मेलन में जो होता है शामिल हुए थे। ठीक है, फिर इसके बाद जो होता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला। ठीक है, अल्पसंख्यक एवं सांप्रदायिक मसले के कारण सम्मेलन जो था असफल रहा। ठीक है, अल्पसंख्यक और सांप्रदायिक जो होता है मसले के कारण सम्मेलन पूरी तरह से क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, असफल रहा। कांग्रेस की तरफ से जो था एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जो होता है इसमें शामिल हुए थे और राजपूताना जहाज़ से वे लंदन गए थे। किस जहाज़ से? राजपूताना जहाज़ से। गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने क्या किया था? राजपूताना जहाज़ लेकर जो होता है गए थे। अन्य सम्मेलन में जो होता है लोगों में सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जो होता है इसमें शामिल हुए थे। गांधी के साथ जाने वालों में जो होता महादेव देसाई थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। गांधी जी के साथ जो होता है जाने वाले में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन थी। नोट करेंगे, मीराबेन थी। नोट कर लीजिए, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, ठीक है, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन जो होता है उनके साथ सम्मिलित हुए थे। ठीक है, गोलमेज का तीसरा सम्मेलन जो होता है, तीसरा सम्मेलन देख लीजिए, 7 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 का तीसरा सम्मेलन शुरू हुआ था। कांग्रेस एवं गांधी शामिल नहीं हुए थे। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए ठोस योजना में अंतिम स्वराज को जो था स्वरूप को पेश किया गया था। नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी नहीं बल्कि अंबेडकर ने जो था तीनों सम्मेलन में जो था भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अंबेडकर जी थे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।